नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। लेकिन सभी विद्यार्थियों के माइंड में इस टाइम एक ही क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, पेपर कितना हार्ड होगा, कितनी ईजी होगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक सब्जेक्ट इंग्लिश का यानी एक ऐसा पेपर लेकर आया हूँ इंग्लिश विषय का, जिसको आपको देखकर सरल करके अपने बारे में पता लग जाएगा कि हाँ, हमारी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है और कितनी नहीं हुई है, कितनी वीक चल रही है या कितनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है इंग्लिश। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आपको ये वीडियो पूरा बिना स्किप किए देखना है। तो देखो, आप देख सकते हो क्लास 8th का ये सब्जेक्ट इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जिससे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट आएंगे। देखो, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है आपको 2 घंटे 30 मिनट का। मैक्सिमम मार्क 80 होंगे, वो सभी पेपरों के लिए सेम है। देखो, चलते हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसमें MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक मिनट मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ कि कितने MCQ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहाँ आपको देखो 7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको ऑप्शनल होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। देखते हैं इनके सोल्यूशन क्या आएगा। सरल करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन ऑप्शन। यानी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे, उन्हीं ऑप्शनों में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके जो पेपर होगा वहाँ पे आपको खाली स्थान दिया जाएगा, ब्लैंक्स दिया जाएगा, उसमें आपको फिलअप करना है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, वी शुड वॉश आवर हैंड्स ईटिंग फूड। तो देखो, मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत ट्रांसलेट करके हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूँ इस सेंटेंस को, ताकि आप समझ पाओ इसको। तो देखो, वी शुड मतलब हमें चाहिए, वॉश योर हैंड्स यानी हमारे हाथ धोने चाहिए, ईटिंग फूड यानी खाना खाने के लिए। तो बताओ, देखो, वी शुड हमें चाहिए, वॉश योर हैंड्स हमारे हाथ धोने चाहिए। अब बताओ कब धोने चाहिए हमारे हाथ। अब देखो, आपको नीचे फोर्स ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन में आफ्टर, क्या हमें अपने हाथ है जो खाना खाने के बाद में धोना चाहिए। आफ्टर मतलब आपको सभी को पता होगी बाद होता है, तो आप कहोगे नहीं। तो कब धोना चाहिए, बिफोर यानी खाना खाने के पहले धोना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा। बिटवीन आ नहीं सकता, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, तो बीच में थोड़ी धोएंगे हाथ, नहीं। तो वी शुड वॉश ओवर हैंड से बिफोर ईटिंग फूड, तो इसमें आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। देखो, बहुत ही सिंपल है, अब आपको खुद को पता लग जाएगा कि हाँ, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के समझ में आ गया होगा कि वी शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड देखो, सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल। यानी सीता कैन सकती है रीड पढ़ इंग्लिश नॉवल यानी अंग्रेजी उपन्यास, यानी सीता अंग्रेजी उपन्यास से पढ़ सकती है। अब आगे देखो, ब्लैंक्स दिया गया है, इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो बताओ सीता के लिए क्या आएगा, ही आ सकता है क्या, सीता के लिए ही नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, अब आपको पता होगा। देखो, ही है और एक है सी। तो जो ही होता है वो होता है मेल के लिए यूज, और जो सी होता है वो होता है फीमेल के लिए यूज। मतलब बात करें तो ही के लिए तो ही यूज़ होगा पुरुषों के लिए, और जो सी यूज़ होगा वो होगा महिलाओं के लिए। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों को याद रखना है। ही होगा वो मेल के लिए यूज़ होगा यानी पुरुषों के लिए, और जो सी यूज़ होगा फीमेल के लिए होगा यानी महिलाओं के लिए। और जो इट होता है वो अदर्स के लिए, यानी महिला और मेल और फीमेल के अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके लिए यूज़ होता है इट। तो आप इसमें खुद डिसाइड करके बताओ मेरे को कि सी कैन रीड इंग्लिश नॉवल, सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल यानी सीता अंग्रेजी उपन्यास से पढ़ सकती है। तो बताओ वो क्या होगी, इंटेलिजेंट। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, अंग्रेजी उपन्यास पढ़ सकती है तो इंटेलिजेंट होगी। तो सीता के लिए यहाँ पे क्या जाएगा, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा यानी सी। अगर यहाँ पे सीता की जगह और कोई नेम होता, जैसे पुरुष का नेम होता, मेल होता, जैसे राम होता या फिर श्याम होता, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ही। तो शायद आप समझ गए होंगे कि सीता के लिए क्या यूज़ होगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर देखो, थर्ड क्वेश्चन, नेहा वांट्स न्यू ड्रेस। तो नेहा वांट्स चाहती है न्यू ड्रेस, नेहा न्यू ड्रेस चाहती है। सो इसलिए सी ब्लैंक से गो टू द मार्केट टुमारो। देखो, यहाँ से पहचान मिल रही है आपको, हिंट मिल रही है। टुमारो मतलब आने वाले कल की बात हो रही है। आने वाले कल मतलब आपने देखा ही नहीं, नहीं देखा मतलब फ्यूचर काल की बात हो रही है, फ्यूचर सेंटेंस की बात हो रही है, टेंस की बात हो रही है। नेहा वांट्स, नेहा चाहती है एक ड्रेस। तो बताओ, नेहा ड्रेस आ रही है तो वो कहाँ जाएगी, मार्केट जाएगी। कब, टुमारो मतलब आने वाले कल। तो फ्यूचर के लिए आपको पता होगा क्या यूज़ करते हैं, तो फ्यूचर के लिए चलता है या तो विल या फिर हम यूज़ करते हैं सेल। अब देखो, आपको ये भी पता होगा विल कब यूज़ करते हैं और सेल कब यूज़ करते हैं। तो आई, अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो आई और वी के साथ में आता है सेल, बाकी अदर्स के साथ में आता है विल। तो यहाँ पे देख लो, सी है तो सी के लिए क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। और इसमें देखो, ये भी नहीं देखना, इसमें तो एक ही ऑप्शन दिया गया है विल, तो इसमें तो इतना हार्ड भी नहीं है, कन्फ्यूज भी नहीं कर रहा आपको, डायरेक्ट समझ जाओगे टुमारो देख के। जब भी आपको सेंटेंस में किसी में टुमारो मिले या नेक्स्ट डे मिले तो समझ जाएगा नेक्स्ट डे या फिर टुमारो का मतलब आने वाले कल की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर। तो फ्यूचर में समझ जाएगा, या तो विल चलता है या फिर सेल, विल या सेल में से ही एक आएगा। वो अब डिसाइड करेगा सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट आपका क्या है। तो आई, अगर आई और वी है सब्जेक्ट ग्रुप में तो उसके साथ में आएगा सेल, बाकी अदर्स के साथ में आएगा विल। तो यहाँ पे आ जाएगा विल। आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ ए डिफरेंट साउंड। देखो यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको कि आपको नीचे कुछ लेटर्स दिए गए हैं, फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ ए डिफरेंट साउंड, यानी डिफरेंट साउंड मतलब जिनकी अलग ध्वनि हो, साउंड मतलब ध्वनि डिफरेंट यानी अलग, जिनकी अलग ध्वनि हो वो आपको भरना है इसमें। तो यहाँ से अब देखो आपको हिंदी बनानी आनी चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट में है रन। देखो मैं लिख रहा हूँ, आप खुद ही बता दो इसका आंसर। द रन, ये है पुट, ये है सन और ये है फन। तो अब इसमें बताओ डिफरेंट साउंड किसकी आ रही है। देखो ये रन है, ये पुट है, ये सन है, ये फन है। तो देखो इसमें बी ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें ऊ की साउंड आ रही है, बाकी सब में ए की है। तो समझ में आ गया होगा आपके कि इसमें क्या आएगा आंसर में, इसमें आएगा बी, क्योंकि ये रन है, ये सन है, ये फन है, सभी में ए की साउंड आ रही है स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऊ की साउंड आ रहा है, मतलब ऊ की ध्वनि आ रही है। तो इस वजह से ये अपना अलग हो जाएगा, डिफरेंट है ये पुट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। यानी आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ थिंग्स दी गई है, वस्तु दे रखा है, आपको वो ऑप्शन भरना है जो नॉट रिलेटेड टू गेम्स, यानी नॉट रिलेटेड टू गेम्स मतलब जो गेम से रिलेटेड नहीं हो। समझ गए, गेम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें, रॉकेट, नाइफ, ये क्या है, नाइफ, बैट, हॉकी। अब देखो दो चीज़ तो आपको क्लियर हो गई यहाँ से देखकर। देखो हॉकी और बैट ये तो गेम से रिलेटेड है, गेम का मतलब खेल से रिलेटेड है, हॉकी भी खेल से रिलेटेड है, बैट भी खेल से रिलेटेड है, और रॉकेट भी खेल से रिलेटेड है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, नाइफ। नाइफ का मतलब आप सभी को पता होगा चाकू, तो चाकू कोई खेल से रिलेटेड नहीं है, आपको खुद को पता होगा कि चाकू से कौन खेलता है। ये हमला वाला थोड़ी करना है चाकू से खेल के, कोई मटर वटर थोड़ी करना है चाकू से खेल के। तो आप सभी को पता है कि कौन रिलेटेड नहीं है, यहाँ से बी रिलेटेड नहीं है, यानी नाइफ से नहीं लड़ रहा है। तो नाइफ तो किचन में काम आता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, यानी नाइफ नॉट रिलेटेड टू गेम्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखो ये वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और श्योर मानकर चलो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। देखो ऑनेस्टी इज़ द क्या है यहाँ पे, देखो मैं आंसर खुद बोल रहा हूँ क्योंकि रटा हुआ है एक वाक्य, बहुत ही अक्सर आता रहता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता रहता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता रहता है। तो अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, ऑनेस्टी इज ब्लैंक्स बेस्ट पॉलिसी। तो क्या आएगा यहाँ पे, आर्टिकल चूज करना आपको यहाँ से। तो देखो ए आ नहीं सकता, एन आ नहीं सकता, क्या आएगा यहाँ पे, द आएगा। अब द क्यों आएगा, देखो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री मिले, लास्ट में पहले ब्लैंक्स हो और फिर यहाँ पे कुछ भी लिखा हो और ई एस टी आ जाए, ठीक है। यहाँ पे वर्ड में फर्स्ट लेटर कुछ भी हो सकता है मीनिंग का, लेकिन ई एस टी अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो वो सुपरलेटिव डिग्री में लगता है। ई एस टी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, और जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो वहाँ पे हमेशा द का प्रयोग होता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है माइंड में कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए यानी ई एस टी आ जाए किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पे आप आंख बंद करके द लिख दो, क्योंकि द ही आएगा वहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द ही चलता है। बाकी आपको ए और एन का भी पता होगा, ए कब यूज़ करते हैं हमें, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, और द यूज़ कब करते हैं, जब वोवल साउंड हो, यानी साउंड ध्वनि किसकी हो, स्वर की हो, तो हम एन यूज़ करते हैं, और जब ध्वनि व्यंजन की हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं। ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो द का प्रयोग हो, और अक्सर इस वाक्य को तो पूछता रहता है एग्जाम में, तो ये तो वैसे ध्यान रखना आपको कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, सुन भी रखा होगा आपने, कि जो ईमानदारी है वो बेस्ट पॉलिसी है, बेस्ट नीति है। तो आपको भी हमेशा ईमानदार रहना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7 देखो, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक। आपको मीनिंग मतलब अर्थ बताना है ऑफ द वर्ड मिस्टेक, यानी मिस्टेक का अर्थ बताना है। मिस्टेक का मतलब क्या होता है, यानी मिस्टेक से रिलेटेड, यानी सिनोनिम्स, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द, ऐसे ही इंग्लिश में भी चलते हैं सिनोनिम्स जिनको बोलते हैं हम, यानी इसी से मिलते जुलते वर्ड बताना आपको। मिस्टेक का मतलब बताना आपको क्या होता है, यहाँ से मिस्टेक से रिलेटेड वर्ड बताओ, मिस्टेक का अर्थ। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, फ्यूचर का मतलब आप सभी को पता होगा, ये मिस्टेक से रिलेटेड नहीं है। मिस्टेक मतलब गलती। ट्रू का मतलब सत्य है, तो क्या बताइए इसका आंसर हो सकता है, नहीं, सत्य अलग है, मिस्टेक अलग है। मिस्टेक मतलब गलती। राइट ये भी नहीं हो सकता, राइट एंड ठीक, तो ये भी नहीं हो सकता। फ्यूचर आपको पता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्लंडर। देखो ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ऑप्शन के हिसाब से, वैसे आपको खुद को ध्यान होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो मिस्टेक का मतलब होता है ब्लंडर। ब्लंडर की मतलब ये गलती होती है, यानी गलती करना किसी चीज़ में। अगर आप गलती कर दोगे तो ये बोल सकते हैं कि हाँ बहुत बड़ा ब्लंडर है। अगर कहीं आपको मिस्टेक मिलती है किसी चीज़ में तो आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है, यानी बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो आई थिंक 7 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखो आगे के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक मिनट का इन पेपर का रिव्यू करवा देता हूँ कि हाँ आगे क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे। तो देखो पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 7 आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। पार्ट सेकंड के अंदर देखो 8 से 11 फिर इसमें ब्लैंक्स वगैरह मिलेंगे। तो आप देख सकते हो, मतलब ठीक ठाक लेवल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते।
अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अपनी प्रॉपरली टाइम से, उनके लिए बहुत ईजी है, और जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए हार्ड ही होगा। लेकिन फिर भी आप टेंशन नहीं लेनी। अगर आप अभी भी इस टाइम भी अगर तैयारी कर लेते हो अपना रिवीजन प्रॉपर ढंग से, तो अच्छा स्कोर मिल जाएगा आपको एग्ज़ाम में। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें देखो पार्ट फोर्थ आ चुका है, और यानी 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें लास्ट में आपको राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ मिलेगा। यानी 25 क्वेश्चन होंगे, तो लास्ट में शॉर्ट पैराग्राफ मिलेगा। देखो ये एप्लीकेशन वगैरह आ रही है, शॉर्ट पैराग्राफ एप्लीकेशन। फोर्थ सेक्शन में तो बस ये दो ही चीज़ है, इमेजन यू आएगा आपको लेटर या फिर एप्लीकेशन में से आएगा एक क्वेश्चन, और एक शॉर्ट पैराग्राफ में से आएगा। बाकी देखो अगले वीडियो में हम इनका देखेंगे, सरल करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, और बस ये रिक्वेस्ट आपसे कि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें वीडियो, ताकि उनका भी उनकी भी हेल्प हो जाए आपकी वजह से। अगर आपकी वजह से किसी दो भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प हो रही है, तो ये बहुत बड़ा अपने आपके लिए बहुत बड़ा काम होगा। तो करिए, अगले वीडियो में देखते हैं आगे क्वेश्चन। इतने आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।